पाकिस्तानी आर्मी पर भरोसा नहीं रहा है। अपनी सेना लेकर पहुंचे हैं यूएई के राष्ट्रपति। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि तालिबान के साथ आकर खड़ा हो गया है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और उपराष्ट्रपति शेख हसीना मंसूर बिन जायद अचानक से पाकिस्तान की प्राइवेट यात्रा पर पहुंचे। पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में बने एयरपोर्ट पर खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, उनकी भतीजी तथा पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनका स्वागत। पाकिस्तान में दशकों से खाड़ी देशों से अरबपति शेख और राष्ट्राध्यक्ष प्राइवेट यात्रा पर आते रहे हैं। इस बार की यात्रा पर सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएई के राष्ट्रपति अपनी सेना को लेकर भी पहुंचे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के इस यात्रा का एक खास मकसद है। पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि इससे उसकी कंगाली दूर होगी। व्यापक विरोध के बाद भी पैसे की खातिर पाकिस्तान अपने बेजुबान पंछियों की हत्या करवाने के लेकर तैयार हो गया है। पाकिस्तान को इसका इनाम $2 अरब के रूप में मिल गया है। दरअसल हर साल खाड़ी के देशों में शेख पाकिस्तान में शिकार करने के लिए आते हैं। यूएई के राष्ट्रपति के अलावा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान में शिकार के लिए आते रहे। इनके निशाने पर हुबारा पक्षी होते हैं, जिनका शिकार करने के लिए ये खाड़ी के शेख शिकारी बाज लेकर आते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ऐसे ही विदेशी शिकारी दल पर खूनी हमला हो गया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार यूएई के राष्ट्रपति और पूरे दल की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में यूएई के सैनिक भी आए हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में अपना महल भी बनवा रखा है। यही नहीं, अपने साथ ये बहुत बड़ी तादाद में ऐशो आराम के सामान भी लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह तक यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान में रहेंगे। वह चोलिस्तान में शिकार करेंगे। असल में पाकिस्तान अरब देशों के इन शेखों को हुबारा पंछियों का शिकार करने का लाइसेंस देता है। इसके बदले में पाकिस्तान भारी भरकम फीस वसूलता है। पाकिस्तान में शिकार के लिए होने वाली इस यात्रा को अक्सर सीक्रेट रखा जाता है। करीब 40 साल से जारी इस शिकार को लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में हुबारा पंछियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हुबारा पंछी एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका और एशिया की प्रजातियां अलग अलग होती हैं। एशिया में पाए जाने वाले हुबारा पक्षी विलुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। बसंत ऋतु के मध्य में एशिया में ब्रीडिंग के बाद वो दक्षिण की ओर पाकिस्तान आ जाते हैं और सर्दी के महीनों तक यहाँ रहते हैं। इनकी तादाद करीब 40,000 के आसपास है। इन पंछियों खेल और मांस के लिए मारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मांस को खाने से इंसान की ताकत बढ़ती है। खाड़ी के देश जब ये शेख यहाँ आते हैं तो मीडिया को यहाँ नहीं जाने दिया जाता है। ये शेख अपने साथ गाड़ी, कुक और अन्य स्टाफ लेकर आते। पाकिस्तान हुबारा पंछियों के शिकार का इस्तेमाल खाड़ी देशों के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए करता है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खुद ही इन देशों को शिकार करने का न्योता भेजता है। इस बीच पाकिस्तान को इस शिकार देने का फायदा मिल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को ऐलान किया है कि यूएई ने $2 अरब के लोन को वापस करने के लिए 1 साल का समय आगे बढ़ा दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हवाई हमला करने वाले पाकिस्तान को भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अपने आंतरिक असफलता के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में अफगानिस्तान के 47 लोग मारे गए थे। तालिबानी सरकार का कहना है कि ये सभी आम नागरिक थे और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में शरण लिए हुए। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये सभी टीटीपी के आतंकी थे। इस बीच भारत के सबसे पहले अफगानिस्तान का साथ देने का अफगान जनता और तालिबानी समर्थकों ने भारत की जमकर तारीफ करी है। एक्स पर काफी सक्रिय रहने वाले फजल अफगान नाम के यूजर ने लिखा, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी नैतिक ड्यूटी निभाई और मानवता दिखाते हुए पाकिस्तानी हवाई हमले का आधिकारिक रूप से कड़ा विरोध किया है। इस पाकिस्तानी हमले में 47 अफगान बच्चे और महिलाएं मारी गई हैं। अफगान हमेशा अपने भाई हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अफगान मुस्लिम भारतीय हिंदुओं को प्यार करते हैं। भारतीयों ने भी इस पोस्ट पर बड़ी संख्या में कमेंट करके अफगानों को अपना
अपना भाई करार दिया है। वहीं तालिबान समर्थक एस हैदर हाशमी ने एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान दुनिया के हर देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। वर्तमान समय में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही मजबूत आर्थिक रिश्ते विकसित कर रहे हैं। अफगानिस्तान हर देश के साथ सकारात्मक आर्थिक रिश्ते बनाने का इरादा रखता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में हवाई हमले में बच्चों समेत आम नागरिकों के मौत होने की खबर देखी है। हम आम नागरिकों पर हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है, अपने आंतरिक असफलता के लिए पड़ोसियों पर आरोप लगाए जाए। हमने इस बारे में अफगान प्रवक्ता के बयान का भी संज्ञान लिया है। तालिबान के बाद अब भारत ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को खुलकर फटकार लगाई है। इस बारे में अफगान विश्लेषक नजीब रहमान समल ने कहा है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रिश्ता बढ़ता है तो ये पाकिस्तान के लिए कांटे की तरह हो जाता है। नजीब रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान और भारत दोनों को साझा दुश्मन मानती है और दुर्भाग्य से उसने हमेशा से ही अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में बाधा डालने का काम किया है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच दोस्ताना संबंध बने। इस पूरे घटनाक्रम से तालिबान और पाकिस्तान में काफी तनाव है, सीमा पर लड़ाई भी हो चुकी है। अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी चीज है और जो चीज पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कर रहा है वही चीज अब भारत भी अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद अब पाकिस्तान बहुत तेजी से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने की खबरों के बीच अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार ढाका की यात्रा पर जा रहे हैं। ये किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 13 साल बाद बांग्लादेश यात्रा होने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसाक डार फरवरी में बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को छात्रों और कट्टरपंथियों के विद्रोह के बाद भारत भागना पड़ा था। पाकिस्तान बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी दलों को साथ ला रहा है और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार में भेजे जा सके। इससे भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के कार्यवाहक नेता मोहम्मद यूनुस के बीच मिस्र में मुलाकात। इससे पहले साल 2012 में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। इसाक डार ने गुरुवार को ढाका जाने का ऐलान किया और बताया कि उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने उन्हें आने का न्योता दिया है। यही नहीं, डार ने बताया कि मोहम्मद यूनुस भी पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। भारत समर्थक शेख हसीना ने अपने 15 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान पाकिस्तानी नेताओं और लोगों को यहाँ घुसने का मौका नहीं दिया। शेख हसीना ने साफ कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान 1971 के युद्ध के अपने पापों के लिए माफी नहीं मांग लेता है तब तक कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें पाकिस्तान के समर्थन में लामबंद हो गई। बांग्लादेश में अब मोहम्मद अली जिन्ना को याद किया जा रहा है। हाल के ही दिनों में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय मुलाकातें भी हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से होने वाले निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब सीधे हवा और समुद्री रास्ते व्यापार होने लगा है। इससे पूर्वोत्तर के भारत के उग्रवादियों तक हथियार पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने दावा किया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, पर यहाँ पर चीजें बदलती नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।